अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई अपडेट के साथ। आज का जो हमारा व्लॉग है, जो हमारी वीडियो है इमरान रियाज खान के साथ, उनकी ये वीडियो है। पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि हमारा ये व्लॉग, हमारा जो लेटेस्ट अपडेट होगी वो हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। ये वीडियो देखें। यानी जिस दिन मैंने सारा कुछ बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है, पूरी कहानी मैंने वैसे एक रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है उर्दू में और अंग्रेजी दोनों जबानों में, कि अगर मुझे खुदा ना खास्ता कुछ हुआ या दोबारा गायब किया गया तो वो सारी कहानी पूरी दुनिया में चल जाएगी और एक एक चीज पूरी दुनिया को पता चलेगी कि हमारा निज़ाम और हमारा सिस्टम किस तरीके से ऑपरेट करता है और किस हद तक गंदा हो चुका। हाँ, फौज के अंदर अदालत होती है, लेकिन फौज के अपने अंदर जो एक रूल्स होते हैं, वहाँ पे अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है उस इदारे का मुलाजिम, तो उसके ऊपर वो अदालत कार्रवाई कर सकती है। लेकिन जो सिविलियंस हैं उनके लिए तो अलग से बहुत सारी अदालतें मौजूद हैं। वहाँ पे पूरा एक जुडिशल सिस्टम है, तो सिविलियंस को वहाँ पे ट्रायल किया जाता है, क्योंकि सिविलियंस फ़ौज के दायरा इख्तियार के अंदर नहीं आते, वो उससे बाहर है, तो उनको फ़ौजी अदालतों में नहीं ले जाया जा सकता। लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाज़त दी थी। ये बड़ा मज़ाक का केस है। लेकिन दुनिया के अंदर से जो आवाज़ें आएंगी, लोग पाकिस्तान पे हंसेंगे कि इस मुल्क के अंदर आज भी सिविलियंस को फ़ौजी अदालतों में सजाएँ दी जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल है। लेकिन वो बताने से पहले एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है जिससे मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। ये जनूबी वज़ीरिस्तान से खबर आई है। दहशतगर्दों ने अटैक किया एक चेक पोस्ट के ऊपर और वहाँ पे 16 जवान पाकिस्तानी शहीद हो गए हैं और जवाबी कार्रवाई में 8 दहशतगर्द इसमें मारे गए हैं। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और ये एक ग्रुप की जानिब से सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले को नाकाम बनाया गया। 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया और दूसरी जानिब फायरिंग के तबादले में 16 जवान शहीद हो गए हैं। उसके बाद से अब उस इलाके के अंदर एक क्लियरेंस ऑपरेशन किया जा रहा है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि इतनी दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में लगातार दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और चाइनीज़ जो है उनके ऊपर भी अटैक होता है। जितने हसास मकामात हैं वहाँ पे भी अटैक होता है और बार बार इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। ऐसे में क्या हम इस तकसीम के मुतहम्मिल हो सकते हैं जो पाकिस्तान में हो रही है? जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनकी पूरी तवानाइयाँ सियासी मुखालफिन को गिराने की बजाय इस वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फोकस होनी चाहिए और पाकिस्तान की सूबाई और वफाकी हुकूमतों को मिलकर इदारों के साथ बैठकर मैकेनिज़्म बनाकर पूरी ताकत के साथ दहशतगर्दों का कलाकमा करना चाहिए और दहशतगर्दी की रोकथाम करनी चाहिए। लेकिन उस तरफ हमारा फोकस शायद बहैसियत कौम नहीं है। आज पूरी की पूरी जो हुकूमती जमात है वो सेलिब्रेशंस कर रही थी इस बात पे और वो ये कह रहे थे कि जब बाकियों को भी सज़ा मिलेगी तो हम इसके ऊपर जश्न मनाएंगे। नून लीग इसको सेलिब्रेट कर रही है, पीपल्स पार्टी के भी कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने शर्म से मुँह अपने रेत में दबाए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इस वक्त इस रजीम के बेनिफिशरी सियासतदान है वो सेलिब्रेशंस कर रहे हैं कि जनाब फ़ौजी अदालतों से अपने सिविलियंस को सज़ाएँ दिला दी हैं। इनकी जमहूरियत के ऊपर आप लानत भेज सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जमहूरियत के अंदर कोई भी इस तरह का दावा नहीं कर सकता कि सिविलियंस को फ़ौजी अदालतों से सज़ाएँ होंगी। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जी मजबूरी थी, हालात ऐसे हैं, हम इसको अच्छा नहीं समझते, लेकिन फिर भी ये एक हकीकत है। इस तरह के बयान सियासत दें तो अच्छा लगता है, सियासतदान अगर ऐसे बयान दें ठीक लगता है। लेकिन सियासतदान अगर इसको सेलिब्रेट करें कि आम सियासी कारकुनों को उनके एहतजाज के नतीजे में या तोड़ फोड़ के नतीजे में जहाँ सिविलियन अदालतों को सज़ाएँ देनी चाहिए थी वो अदालतें फ़ौजी अदालतों से सज़ाएँ दी जा रही हैं, वही सज़ाएँ, तो इस पर जो है वो सबको सर नीचा करना चाहिए। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ें हो रही है बदकिस्मती से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल भी जो है ना वो इससे मिलता जुलता ही है। तहरीक इंसाफ ने कहा कि 9 मई के इल्ज़ाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 अफराद को सज़ाएँ, इमरान खान को फ़ौजी अदालत में ले जाने का मनसूबा है। आज का फैसला गैर आईनी है। यानी ये बात तो हुकूमत ये चाहती है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती है कि इमरान खान को फ़ौजी अदालत में ले जाया जाए। उसकी वजह है क्योंकि यहाँ तो इमरान खान साहब को वो फिक्स कर नहीं सके और उनकी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान को फ़ौजी अदालत में ले जाए, लेकिन बैरूनी दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आप देखेंगे, आपको यूरोपीय यूनियन से, आपको अमेरिका से, आपको अक़वाम मुत्तहिदा से, बहुत सारी जगहों से आपको आवाज़ें सुनाई देंगी। आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि इन फ़ौजी अदालतों के फ़ैसलों के ऊपर इंटरनेशनली किस तरह की राय सामने आती है, इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स की तंजीमें क्या कहती हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमें क्या कहती हैं, इसके ऊपर जो है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या कहती है। आपको बहुत कुछ आने वाले दिनों में सुनने के लिए मिलेगा। आपको पता चलेगा कि फ़ौजी अदालतों में सज़ाएँ देने पर किस तरह का रद्द-ए-अमल आ रहा है और कोई रद्द-ए-अमल आना शुरू भी हो गया है। कल इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, आज के दिन तक इमरान खान साहब ने मोहलत भी दी हुई है। अगर हुकूमत ने मुज़ाकरात किए तो ठीक है, अगर मुज़ाकरात ना किए हुकूमत ने तो फिर होगा ये कि इमरान खान साहब सिविल नाफरमानी की तहरीक के पहले मरहले का आगाज़ कर देंगे और उसमें वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहेंगे कि आपने अपने रेमिटेंसेस
पाकिस्तान में नहीं भेजने। और अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इमरान खान साहब की बात मानी तो हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ने का आगाज़ हो जाएगा। अगले मरहले में इमरान खान साहब क्या अनाउंसमेंट करते हैं या सिविल नाफरमानी की तहरीक का अगला मरहला क्या होगा, ये तो इमरान खान साहब जानते हैं, लेकिन ये आसान नहीं रहेगा हुकूमत के लिए। जैसे कि अब तक कोई भी चीज़ हुकूमत के लिए जो भी इमरान खान साहब ने कही वो आसान नहीं रही। तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस्लामाबाद में कहा, सलमान अकरम राजा साहब ने, कि अगर इमरान खान को फौजी अदालत में पेश किया जाता है तो ये बहुत बुरा दिन होगा। मुल्क में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो कुछ किया गया हम उसी से अभी तक नहीं निकल सके। उन्होंने कहा, मेरी इस्टेब्लिशमेंट से अपील है कि ऐसा ना करें, इस मुल्क में बसने वाले शहरियों को रेवड़ ना समझा जाए। फौजी अदालतों से हमारे लोगों को सज़ाओं के बावजूद हम अब भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इमरान खान ने मुज़ाकरात की जो डेडलाइन दी है उसे वो बढ़ा भी सकते हैं। हम मुल्क की खातिर बातचीत करना चाहते हैं, अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई राब्ता नहीं किया गया। फौजी अदालत के फैसले गैर आइनी और गैर कानूनी हैं, ये लतीफ़ खोसा साहब ने कहा। उन्होंने कहा, फौजी अदालत ने 25 अफराद के मुकदमात के जो फैसले सुनाए हैं वो गैर कानूनी है, वो गैर आइनी है। फौजी अदालतें सिर्फ अपने मुलाजमीन के डिसिप्लिन पर कार्रवाई कर सकती हैं। अगर कोई सिविलियन फ़ौजी तनसीब पर हमला करे तो फ़ौजी जज कैसे केस सुन सकता है। उन्होंने कहा, 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए अदलिया को ताबे करने की कोशिश की गई। अब ज़रूरी है कि अदालत उज़्मा का फुल बेंच मुतनाज़ तरमीम का फ़ैसला करे। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक ख़त और भी लिखा है। मंसूर अली शाह साहब बार बार याद दिला रहे हैं, एक्चुअली उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए था, लेकिन 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में तीसरे नंबर के जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया, सीनियरिटी को नज़रअंदाज कर दिया गया। लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया और वो अभी भी अपनी सीट पर मौजूद है। दूसरी जानिब मंसूर अली शाह साहब बार बार कह रहे हैं कि आप 26वीं आइनी तरमीम क्योंकि एक मुतनाज़ चीज़ है और उसके नतीजे में पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर बदल गया है और इसके खिलाफ दर्जन से ज़्यादा दरखास्तें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, लिहाजा इस मामले को सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट सुने, तमाम जजेस बैठे अपने दिमाग से फैसला करें कि ये 26वीं आइनी तरमीम दुरुस्त है या गलत है। अगर ये गलत है तो पूरा सुप्रीम कोर्ट उसका स्ट्रक्चर वापस ठीक हो जाएगा। अगर जजेस कहेंगे ये ठीक काम हुआ है तो फिर ऐसे ही चलेगा। लेकिन वो केस अभी तक लगाया नहीं जा रहा। सुनने में आ रहा है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में इस केस को शायद सुना जाएगा। अब देखते हैं कि जब ये केस लगता है तो तब क्या होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजम्मत की है इसमें। इससे पहले जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया था उमर अयूब साहब का, जो अपोजिशन लीडर है। उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट से सज़ाओं के ऐलान पर जो रद्द-ए-अमल है वो ये कह रहे हैं कि सिविलियंस के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स की सज़ाओं का फैसला मुस्तरद करते हैं और फौजी अदालतों की जानिब से पीटीआई के ज़ेर हिरासत अफराद के खिलाफ सुनाई गई सज़ाएँ इंसाफ के उसूलों के मुनाफी हैं। ज़ेर हिरासत अफराद आम शहरी हैं और उन पर फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। फौजी अदालतें जो आम शहरियों को सज़ाएँ सुनाती हैं बुनियादी तौर पर कैंगरू अदालतें हैं। फौजी अदालतें कानूनी तौर पर रियासत की अदालती ताकत की शराकतदार नहीं हो सकती। मुसल्लह अफवाज रियासत के इंतज़ामी इख्तियार का हिस्सा है। ऐसी अदालतों का क़याम आम शहरियों समेत अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। ऐसे फैसलों से आइन की बुनियादी खसूसियत ताकत की तकसीम की नफ़ी हुई है। ये जनाब उमर अयूब साहब ने इसका रद्द-ए-अमल दिया है। अब इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पे आ जाए नाज़रीन। इसमें इमरान खान साहब ने एक तो वार्निंग दी हुई है, दूसरा उनका जो ट्विटर अकाउंट है उस पर उन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि मेरा ट्विटर हैंडल पाकिस्तान में नहीं आएगा, वो पाकिस्तान के बाहर रहेगा। इससे पहले फवाद चौधरी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पे तनकीद की थी। शेर अफजल मरवत साहब ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पे तनकीद की थी और उन्होंने भी ये कहा था कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है वो पाकिस्तान में लाया जाए। लेकिन मेरा एक बुनियादी सवाल है, वो ये है कि पाकिस्तान। जी हाँ, तो नाज़रीन आपने देखा कि ये थी आज तक की अपडेट और नई अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ी रहेगा। इसी तरह के हम लेटेस्ट अपडेट जो इमरान राज खान के न्यू व्लॉग हैं उसी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ाहिर चीज़ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।